नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टर्निंग पॉइंट। आई होप आप सब ठीक हैं। स्पेस साइंटिस्ट बनना या स्पेस इंजीनियर बनना बहुत सारे लोगों का सपना होता है। रिसेंटली हमारा चंद्रयान 3 मून पर सक्सेसफुली लैंड हुआ है। तो उसकी सक्सेस के बाद बहुत सारे लोग स्पेस साइंटिस्ट या इंजीनियर बनना चाहते हैं, बट कुछ लोगों को कोई भी आइडिया नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स को, कि हम स्पेस साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉमर एस्ट्रोनॉट कैसे बने। तो आज की वीडियो स्पेसिफिकली इसी टॉपिक पर है कि हम स्पेस साइंटिस्ट कैसे बने, हम इसरो ज्वाइन कैसे करें। और इसरो जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके थ्रू आप स्पेस साइंटिस्ट बन सकते हैं, एस्ट्रोनॉमर बन सकते हैं, एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं या स्पेस इंजीनियर बन सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी पोजीशंस हैं जो इसरो में अवेलेबल हैं, जिनमें आप अप्लाई करके उन पोजीशंस को हासिल कर सकते हैं। तो आज हम यही सब पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें कंप्लीट गाइड प्रोवाइड की गई है कि उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ना पड़ता है, कितने मार्क्स लेने पड़ते हैं, और फिर हमारी फाइनल सिलेक्शन कैसे होती है, और हमारा पे पैकेज सैलरी कितनी होती है। चलिए आइए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि इसरो कैसे ज्वाइन करना है। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है एलिजिबिलिटी। आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा इसरो ज्वाइन करने के लिए, ये सबसे पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है इंस्टीट्यूट्स। कौन से टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें आप पढ़कर इसरो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कौन से डिग्री प्रोग्राम्स लेने होंगे, किनको पढ़ के आप इसरो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे, कौन सी पोजीशंस अवेलेबल हैं अपार्ट फ्रॉम साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स इन इसरो, और उसका पे पैकेज या फिर सैलरी कितनी होगी। तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज एलिजिबिलिटी। स्पेस साइंटिस्ट बनने के लिए, एस्ट्रोनॉमर बनने के लिए, ये स्कूल लेवल में ही हमें डिसाइड करना होता है कि हम कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो उसके लिए 10+1 और 2 में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, मतलब नॉन मेडिकल स्ट्रीम पढ़ना पड़ेगा। और इनको पास करने के लिए वी मस्ट हैव एटलीस्ट 75% ऑफ मार्क्स। तो हमें 75% या फिर उससे ज्यादा मार्क्स अचीव करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू बी अ स्पेस साइंटिस्ट और स्पेस इंजीनियर। इसके बाद हमें कुछ एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे, जैसे जेई मेंस एंड एडवांस्ड टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा टॉप इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन के लिए, जिनमें हम अपनी इंजीनियरिंग स्टडी आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप जेई मेंस या एडवांस नहीं देना चाहते, यू कैन गिव एग्जाम ऑफ किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, तो आप ये वाला एग्जाम भी क्वालिफाई करके स्पेस साइंटिस्ट बन सकते हैं। और जो थर्ड टेस्ट है वो है स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये टेस्ट आईसर द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो इन तीनों में से कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देके आप टॉप इंस्टीट्यूट में अपनी सिलेक्शन कराएंगे। अब जो अगर हम टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात करें, तो जो नंबर 1 इंस्टीट्यूट है स्पेस स्टडी के लिए वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, त्रिवेंद्रम, त्रिवंतपुरम में, मतलब ये केरला में ये सेंटर है, ये इंस्टीट्यूट है जहां से स्पेस रिलेटेड कंप्लीट स्टडी करवाई जाती है। और इसरो डायरेक्टली यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए आता है। अगर आपकी इसमें सिलेक्शन हो जाती है तो आप डायरेक्टली इसरो में एज एन इंजीनियर या साइंटिस्ट रिक्रूट होते हैं। इसके अलावा जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, सारे आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, कानपुर, मैड्रास, खड़गपुर, बेंगलोर, ये सारे जहां जहां पे भी आईआईटीज हैं, आप वहां पे अपनी स्टडी, मतलब बीटेक इंजीनियरिंग स्टडी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देयर आर न्यूमरस इंस्टीट्यूट्स, ये पूरी लिस्ट प्रोवाइड की है। आप इनमें से आफ्टर क्वालिफाइंग योर जेई मेन एंड एडवांस्ड या फिर जो 2 और एग्जाम है उनमें अच्छा रैंक अचीव करके इनमें से एडमिशन लेके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना होगा, हमें कौन से डिग्री प्रोग्राम्स पढ़ने पड़ेंगे टू गेट इनटू इसरो। अगर हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें तो ये सारी बीटेक्स अवेलेबल हैं, जिसमें है बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो ये बेसिकली स्पेस स्टडी की ही इंजीनियरिंग है। द सेकेंड वन इज एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, मीन्स एविएशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग।
तो इसमें एविएशन की और इलेक्ट्रॉनिक्स की इन डेप्थ स्टडी करवाई जाती है। इसके अलावा जो अदर इंजीनियरिंग्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस, आप इनमें भी अपनी बीटेक की डिग्री ले सकते हैं। एंड इफ यू हैव स्टडीड बीएससी फिजिक्स तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपने बीएससी फिजिक्स अच्छे इंस्टीट्यूट से की है, जो कि मैंने इंस्टीट्यूट्स पहले बताए हैं, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये तो हो गए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। अब हम मास्टर प्रोग्राम्स की बात करें तो मास्टर इन फिजिक्स अगर आपने की है, इवन देन यू कैन गिव योर इसरो एग्जामिनेशन। देन बीटेक इन इंजीनियरिंग फिजिक्स प्लस एमएस इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स, मींस ये इंटीग्रेटेड डिग्री है बीटेक इन फिजिक्स एंड देन सॉलिड स्टेट में उसकी एमएस परफॉर्म करना, एस्ट्रोनॉमी, अर्थ साइंसेज और एमटेक इन ऑप्टिकल इंजीनियरिंग। इसके अलावा जैसे हमने बीटेक की थी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस में, सिमिलरली आप एमटेक भी उसमें कर सकते हैं। और मास्टर इन एस्ट्रोनॉमी भी इसका फील्ड है। अगर आप मास्टर डिग्री करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और आप डायरेक्टली सीनियर पोजीशन पे रिक्रूट होते हो। बैचलर में आप जूनियर पोजीशन पे होते हैं, इफ यू हैव डन योर मास्टर्स तो आपके सिलेक्शन सीनियर पोजीशंस पे जल्दी होती है। और इसके भी अगर फर्दर आपने स्टडी की हुई है लाइक पीएचडी इन फिजिक्स, पीएचडी इन एस्ट्रोनॉमी और पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इवन देन आपके चांसेस और भी ब्राइट हो जाते हैं इसरो में सिलेक्शन के। तो ये सारी डिग्रीज हैं जो आप अटेन करके इसरो में अप्लाई कर सकते हैं एज ए साइंटिस्ट और एज एन इंजीनियर। इसके अलावा बहुत सारी और पोस्ट भी हैं। आफ्टर क्वालिफाइंग दोज डिग्रीज यू हैव टू गिव दिस एग्जाम, इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम, मींस आईसीआरबी, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये एग्जाम आपको देना पड़ता है आफ्टर क्वालिफाइंग योर बीटेक डिग्री। अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, और जब आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। और बट बीटेक बीई जो आपने डिग्री अटेन की है उसमें मिनिमम आपके 65% मार्क्स होने चाहिए या 6.8 सीजीपीए होनी चाहिए, ओनली देन यू विल बी एलिजिबल टू गिव दिस एग्जाम आईसीआरबी। तो मिनिमम आपको इतने परसेंट मार्क्स लेने पड़ेंगे। अब पोजीशंस, आप किस किस पोजीशन पे इसरो में अप्लाई कर सकते हैं, तो ये पोजीशंस हैं साइंटिस्ट की या फिर इंजीनियर्स की, ये टॉप मोस्ट पोजीशंस हैं। इसके अलावा आप टेक्निकल असिस्टेंट या साइंटिफिक असिस्टेंट पोजीशंस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड वन इज यू कैन अप्लाई फॉर टेक्नीशियंस और ड्राफ्ट्समैन पोजीशन। एंड द फोर्थ कैटेगरी इज एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स, मींस आप ऑफिसर पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसरो की साइट विजिट करेंगे जहां पे पूरी करियर अपॉर्चुनिटीज बताई गई हैं, तो अब हम उसको फर्दर पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे। वहां से आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि उसकी सैलरी हर पोजीशन की कितनी है और जॉब रोल क्या है। तो ये देखिए ये साइट ओपन हो गई है, ये डायरेक्टली वही पेज ओपन हुआ है जहां करियर अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं। अदरवाइज यू कैन क्लिक ऑन एंगेज विद अस एंड देन यू कैन क्लिक ऑन ज्वाइन इसरो। तो यहाँ लेफ्ट साइड पे यू नीड टू क्लिक ऑन अबाउट करंट अपॉर्चुनिटीज एंड देन क्लिक ऑन रीड मोर। नाउ ये वही पेज ओपन हो गया है जो डायरेक्टली पहले ओपन हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर कैटेगरी की जॉब बताई गई है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल कैटेगरी। तो इसमें साइंटिस्ट और इंजीनियर पोस्ट्स हैं। इसमें बताया गया है कि आपकी स्टडी किस फील्ड में होनी चाहिए, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स। अदर इस फील्ड में आप ग्रेजुएट्स भी हो सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी और डॉक्टरेट्स भी। एंड देयर आफ्टर यू नीड टू गिव आईसीआरबी एग्जाम। करंट अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक करके जो अभी पोजीशंस ओपन है आप उनको विजिट कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी। द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पोस्ट इज टेक्निकल असिस्टेंट एंड साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट। उसके लिए डिप्लोमा ही सफिशिएंट रहता है या बीएससी डिग्री ही सफिशिएंट है। सिमिलरली टेक्नीशियन एंड ड्राफ्ट्समैन पोस्ट, ये उसके लिए आईटीआई, एनटीसी, एनएसी ये वाले डिप्लोमा कोर्सेज सफिशिएंट रहते हैं, बट वो अच्छे इंस्टीट्यूट से हुए होने चाहिए। बट फिर भी आपको ये सारे आईसीआरबी का टेस्ट तो क्वालिफाई करना ही पड़ता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी है जिसमें पोस्ट होती हैं लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, परचेज, स्टोर ऑफिसर, असिस्टेंट्स, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट एक्सेट्रा। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जो करंट पोजीशंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले देखिए टेक्नीशियन बी,
ये पोजीशन करंटली अवेलेबल है। इसकी सैलरी अगर हम देखें तो ये 21,700 से लेके 69,100 तक है। इसका लेवल 3 है, मींस ये जॉब लेवल 3 से स्टार्ट होती है और इसकी अपर एज लिमिट 35 है। और इसके लिए जो डिग्री चाहिए वो है हमें SSLC पास प्लस ITI एंड और NTC और NAC। सिमिलरली अगर हम टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट देखें तो ये उसकी सैलरी बताई हुई है 44,900 से लेके 1,42,400 तक। और अगर आप हायर पोजीशन पे जाते हैं तो इसका लेवल है 13A। सिमिलरली ये साइंटिफिक असिस्टेंट की है जॉब डिस्क्रिप्शन। ये सैलरी रेंज बताई हुई है विच स्टार्ट फ्रॉम 44,000 टू 1,42,000 और इसका अपर हायर लेवल है 13A। इट स्टार्ट फ्रॉम लेवल 7 टू 13A। तो ये सारी इतनी सारी पोस्ट अवेलेबल हैं। आप अपनी एजुकेशन के हिसाब से इनमें से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ से स्टडी करके। अगर मैं आप साइंटिस्ट पोस्ट की बात करूं तो ये साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर ऐसी पोस्ट है। तो इसकी जो इनिशियल सैलरी है ये है 56,100 से लेके 1,77,500 और इसका लेवल होता है 10। ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है कि आपको कौन सी डिग्री लेनी पड़ेगी टू अप्लाई टू दीज पोस्ट्स। आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए और अपर एज लिमिट भी बताई है, सिलेक्शन क्राइटेरिया भी बताया है कि सिर्फ इंटरव्यू होगी या फिर रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू दोनों होगा। और ये लेवल 16 तक जाता है और जिसकी सैलरी एट मैक्स 2,24,000 तक पहुंच जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस जॉब एट इसरो। सिमिलरली अब ये नेक्स्ट पोजीशन है साइंटिस्ट और इंजीनियर SD की। ये जो SC SD हैं दीज आर बेसिकली ग्रेड्स। तो इसकी भी सैलरी देखो बताई हुई है 67,000 से लेके 2 लाख तक। पूरा जॉब क्राइटेरिया इसका भी बताया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इन पोजीशंस पे भी अप्लाई कर सकते हो लाइक मेडिकल ऑफिसर, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सिस्टर, नर्स, केटरिंग, क्लर्क, कुक, फायरमैन एटसेट्रा। तो बहुत सारी पोजीशंस हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इन पे क्लिक करिए और उसकी फुल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हाउ टू अप्लाई इन इसरो, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, ये पूरा डिस्कस किया है डिटेल में। आप खुद अपने अकॉर्डिंग अपनी जॉब पोजीशन के लिए सर्च कर सकते हैं। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स।